जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के सबसे अहम सवाल जो पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। तो उनमें एक एक्सरसाइज नंबर 2.3 में से ये सवाल है। हमने पहले इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे 32 1 और 4 1/4। अब इसका तरीकाकार ये भी होता है कि 32 को हम इस तरह इसकी तज़ीह भी कर सकते हैं। 16 2 के साथ करेंगे तो 8, 2 के साथ करेंगे तो 4 और 2 के साथ करेंगे तो 2। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 और 4। देखिए क्योंकि हमारे पास पावर है 1 और 4, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे देखें। 2 की पावर 4 और 2। अब ये 4 इसलिए किया है कि हम अगर जब इनको अलग-अलग करके करते हैं सवाल को, ये 4 और ये 4 आपस में कट जाता है। जैसे 2 की पावर 4 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई, अब जिसके ऊपर कोई पावर नहीं उसके ऊपर होती है 1 ओवर 4 ओवर 4। अब देखें ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा तो 2 ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको दोबारा हम रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। रेडिकल फॉर्म कहते हैं जज़र में 2 और इसके ऊपर 4। ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत से पेपर्स में पहले आ चुका है जी। तो ये सवाल नंबर 2 है। -125 के ऊपर जज़र है और पावर उसकी 3 है रेडिकल के ऊपर। अब इसको हल करेंगे तो पहले कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे -125। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले अब इसकी भी हम तज़ीह करेंगे। 125 ये देखें, ये हमारे पास 5 पे डिवाइड होगा 5। जब 5 पे तकसीम करेंगे 5 तो 10 और 5 5 25 और फिर 5 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखें इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1/3। अब ये माइनस लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको पता ये माइनस की गलती ना हो। बहुत से बच्चे इस सवाल में इस माइनस की गलती कर जाते हैं। जैसे अब 5 की 3 हो जाएगी और देखें ये अभी -7 चल रहा है। अब जब 5 के 3 होगी और इसको कुव्वतनुमाई शक्ल को खोल के लिखेंगे 7। अब देखें इस माइनस के साथ कुछ नहीं हुआ और ये हमारे पास सिंपल -5 आंसर आ गया है। अब इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर एक्सरसाइज 2.4 का है और ये सबसे अहम सवाल है। तो ये पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, सबसे ज़्यादा दफ़ा ये आया हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें देखनी हैं वो ये हैं कि इसको तकसीम को हम बटे में भी लिख सकते हैं। इसके लिए लगाएंगे बटा। अब मैं आप लोगों को बहुत आसानी के साथ ये बताऊंगा कि देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए ये 2 की पावर 3 है। जब 2 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास आती है 8। जैसे 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 की पावर 3 होती है हमारे पास 8। 2 2 4 4 2 8, तो ये हमारे पास 8 आ गई। अब ब्रैकेट का मतलब होता है पावर आपस में जो ऊपर लिखी हुई हैं आपस में ज़रब हो रही हैं। 2 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। देखो 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है और ये 2 की पावर 3 थी। अब बाय रूल अगर करें तो ये 5 की 8 हो जाएगा और ये ऊपर जाके -6। अब जब इनको कंबाइन करते हैं तो 8 - 6 ये हमारे पास आ जाती है 2 और 5 की पावर 2 हमारे पास होता है 25। ये इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल हो गया। अब सवाल नंबर 3 की तरह का ये एक सवाल है और ये 2.4 में पिछले सवाल की तरह लिखा हुआ है। अब इसमें भी एक चीज़ समझनी है। पहले तकसीम को हम लेके आएंगे बटे में। 3 की 2 ये तकसीम को लेके आएंगे बटे में। x की 3 के ऊपर 2। मैं पहले भी इस चीज़ की वजाहत कर चुका हूँ। जो ब्रैकेट होती है वो आपस में जो ऊपर पावर होती है आपस में ज़रब होते हैं। 3 को 2 से ज़रब दें तो आएगी x की 6। अब देखें ये 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 3 के ऊपर 2 लिखा हो तो उसे लिखते हैं 3 ज़रब 3। तो 3 ज़रब 3 होता है 9 के बराबर, तो x की पावर आ जाएगी 9। अब इससे अगला स्टेप ये है कि हम जिस साइड पे बड़ी होगी पावर उस साइड पे लेके जाएंगे। जैसे
1/x की 9 और x की -6। अब जब इनको कंबाइन करते हैं तो x की 9 - 6 लिखेंगे तो x की आ जाएगी 1/3 और ये हमारा आंसर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपरों में सबसे ज़्यादा पेपर इनमें से आएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम 2.1 का सवाल नंबर सबसे आखिर वाला सवाल है, इसको रैशनल फॉर्म में लिखना है। तो रैशनल नंबर में लिखने के लिए देखें, सबसे पहले इसको हम करेंगे फ़र्ज़ किया x बराबर है 0.5। अब x को रिकरिंग कौन से होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हों, जैसे 0 पॉइंट, इसका मतलब है 5 5 5 2 3। अब इस बार का मतलब है कि हम इसको जितनी दफ़ा चाहें मर्ज़ी लिख सकते हैं और इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब मैं लिखूँगा दोनों तरफ 10 से ज़रब देने से, दोनों तरफ क्वेश्चन 1 को, इस क्वेश्चन को देखिए 10x और 10.0.555। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.555। एक चीज़ देखें, आप कैलकुलेटर से ज़रब देंगे तो आसानी से आपका मालूम हो जाएगा, 10x हो जाएगा। हमने इसको लेके आना है उस फॉर्म में रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर मीन्स नाता तादाद में। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 में से मसवात नंबर 2 में से मसवात नंबर 1 माइनस करेंगे तो इस कुछ इस तरह होगा 10x, क्योंकि 2 मसवात नंबर 2 ये है माइनस और मसवात नंबर 1 ये है x। 5.555 माइनस 0.555 तफरीक करेंगे तो देखें 10 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास रह जाएगा 9x और यहाँ रह जाएगा 5, क्योंकि ये पॉइंट वाले और ये पॉइंट वाले आपस में कट जाएंगे। और इसी तरह अब x को अलहदा करना है, उसका तरीकाकार ये है 9 पे डिवाइड और इधर भी डिवाइड। तो अब देखें x हमारे पास आ गया 5/9, तो ये हमारे पास एक नाता तादाद आ गया। ये सिंपल हमारा इसका जवाब है।